आपने कहा कि पानी में याददाश्त होती है। क्या उस याददाश्त के स्तर को अपने जीवन में लाने की कोई संभावना है? क्या इसके लिए कोई वैज्ञानिक सबूत या आध्यात्मिक सबूत है या कोई दूसरा सबूत उपलब्ध है? चूंकि मैं एक रसायन शास्त्री हूँ। रसायन शास्त्री होने के नाते आपको ये जरूर पता होगा कि पानी के रासायनिक घटकों को बदले बिना आप उसकी आणविक संरचना को यूं अलग तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं कि पानी अब बिल्कुल अलग तरह से बर्ताव करेगा अपने आम बर्ताव की तुलना में। यह इस हद तक संवेदनशील है कि अगर मैं अपने हाथ में एक गिलास पानी लूं और उसे एक खास तरह से देखूं और आपको दूं तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर मैं इसे दूसरी तरह से देखकर आपको दूं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। यह अंधविश्वास नहीं रहा, यह विज्ञान है। मैं आपको एक घटना बताता हूं। लगभग 17 साल पहले मैंने एक 90 दिन के कार्यक्रम की घोषणा की। 90 दिन का कार्यक्रम किस लिए? 90 दिन इसलिए क्योंकि लगभग 40 से 48 दिनों में हमारा सिस्टम तत्वों के स्तर पर एक चक्र से गुजरता है। इसे एक मंडल कहते हैं। हर 40 से 48 दिनों में यह सिस्टम एक तरह के चक्र से होकर गुजरता है। इसी कारण अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर या सिद्ध वैद्य के पास जाते हैं तो वो आपको हमेशा 40 या 48 दिनों के लिए दवा देंगे उस चक्र का उपयोग करने के लिए जो इस शरीर का स्वाभाविक चक्र है। तो मैंने कहा कम से कम 2 मंडल, 3 बेहतर होते, लेकिन अगर मैं 3 कहूं तो कई चीजें होंगी। मैंने कहा अगर आप कम से कम 2 मंडलों की साधना करते हैं तो आप सिस्टम पर नियंत्रण पा सकते हैं। जो लोग आना चाहते हैं वो आए। और मैं शहर छोड़कर चला गया क्योंकि मुझे पता था कि काफी ड्रामा होगा। मैंने कहा जो आना चाहते हैं वो आए, ये आपके ऊपर है। तो उसके बाद मैं वापस आया और एक परिवार में गया जिन्हें मैं अच्छे से जानता था। ये हमारी मेहमान नवाजी का एक आम हिस्सा है कि जब कोई घर आता है तो सबसे पहले आप पानी लेकर आते हैं। तो ये महिला मेरे लिए पानी लाई और वो अचानक काली की तरह लगने लगी। आज वो काली के रूप में है। तो मैंने उसे देखा, उसने मुझे पानी दिया और मैंने कहा माँ मुझे ये पानी नहीं चाहिए, मुझे ये पानी पीने की जरूरत नहीं है। आप अभी काली की तरह हैं, मुझे अभी काली का प्रसाद नहीं चाहिए, मैं ठीक हूं। उसने कहा क्यों, क्या मैंने जहर मिलाया है? मैंने कहा आपको जहर मिलाने की जरूरत नहीं है, ये पहले ही हो चुका है। फिर मैंने कहा आप इस गिलास में से एक घूंट पीजिए। उसने गिलास से एक घूंट पिया। फिर मैंने कहा अब गिलास मुझे दीजिए। मैंने उसे अपने हाथों में 2 मिनट तक पकड़ा और उसे दे दिया, अब इसे पीजिए। उसने एक घूंट पिया और उसके आंसू बहने लगे और वो रोने लगी। उसने कहा यह तो मीठा है। मैंने कहा बस यही अंतर है। अब आपके शरीर में 70% से ज्यादा पानी है। अगर इस सिस्टम में पानी मीठे तरीके से व्यवहार करता है तो क्या आप कम से कम 70% मीठे होंगे? अगर हवा और पृथ्वी आपके भीतर मीठा व्यवहार करते हैं तो क्या आप कम से कम 90% मीठे होंगे? आकाश कभी किसी को परेशान नहीं करता, है ना? तो योग का मूल विज्ञान भूत शुद्धि के बारे में है। शरीर के तत्वों पर नियंत्रण पाना। सिस्टम के तत्वों पर नियंत्रण होने के बाद आप अपने आसपास के तत्वों को भी प्रभावित कर सकते हैं। असल में जीवन के साथ आपका पूरा काम, दुनिया में आपका पूरा काम हमेशा बस इन तत्वों के साथ है, एक बहुत बुनियादी रूप में, है ना? तो अगर आपके पास इन पर महारत है तो जो आप चाहते हैं आपको उस बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। आपका इरादा, आपको मन में विचार भी नहीं लाना पड़ेगा। इससे पहले कि आप सोचें आपके लिए जीवन उसी तरह से होने लगेगा। तो सफलता चढ़ाई चढ़ने की तरह नहीं है। अगर आप इसे ऊंचा उठाते हैं, अगर आप इसे सबसे ऊपर ले जाते हैं तो सब कुछ ढलान की तरह होता है। ढलान में दौड़ना आसान है, चढ़ाई में? निश्चित रूप से ढलान में, है ना? बस एक विचार या स्पर्श से भी। समस्या यह है कि आपकी दादी ने आपको यह बताया था, है ना? क्या आपकी दादी नहीं कहती थी कि आपको किसी के भी हाथ से पानी नहीं लेना चाहिए, खाना नहीं लेना चाहिए, इन्हें खास तरीके से और सिर्फ तभी लेना चाहिए जब देने वाले के इरादे नेक हों? उन्होंने ये बातें बताई थी। लेकिन जब आपकी दादी ने ये कहा, समस्या यह है कि अगर ये पूर्व से आता है तो ये अंधविश्वास है, अगर ये पश्चिम से आता है तो ये विज्ञान बन जाता है।